बिहार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल के बाद हो सकता है। चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के तुरंत बाद घोषित की जा सकती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से देश के 24 राज्यों से ईवीएम की आपूर्ति के लिए चिट्ठी लिखा है और उस 14 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग को भी ईवीएम की आपूर्ति के लिए चिट्ठी लिखा है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से होना है, सिंगल पोस्ट ईवीएम से होगा जैसा निर्णय लिया गया है। तो ईवीएम की आपूर्ति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने देश के 24 राज्यों को चिट्ठी लिखा है, वहां के अधिकारियों को चिट्ठी लिखा है कि आप मेरे यहां जो ईवीएम की आपूर्ति कर दें। तो यह आधिकारिक सूत्रों की माने तो बिहार में पंचायत चुनाव अप्रैल के बाद तुरंत हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, आज पूरे सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं यह क्यों कह रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव होना है, पंचायत चुनाव 2021, जिसे लेकर 2 महीने की देरी पहले से ही हो चुकी है, लेकिन पल पल ताजा अपडेट आ रही है। हालांकि 15 दिन पंचायत चुनाव को टाल दिया गया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो तैयारियां हैं वो शुरू कर रखने की बात की थी। उसी कड़ी में जो अगली तैयारी अभी जो चल रही है वो ईवीएम आपूर्ति की तैयारी चल रही है। ईवीएम आपूर्ति को लेकर एकदम नया अपडेट है, ताजा अपडेट यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र लिख के उससे ईवीएम की आपूर्ति की मांग की है। ऐसा राज्यों को क्यों पत्र लिखा जा रहा है, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को क्यों लिखा जा रहा है, इसका भी मैं कारण बताऊंगा, जो वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम आवंटित कर दिया है। जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं, जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम आवंटित कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि राज्य में इस बार पहली बार ईवीएम से चुनाव होने वाला था और करीब 2 महीना यह लेट विलंब इसलिए हुआ कि राज्य चाहता था कि हमारे यहाँ मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव हो, और जिसके लिए कंपनी को एनओसी लेना था केंद्रीय निर्वाचन आयोग से, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एनओसी नहीं दिया था। मामला कोर्ट तक गया था, कोर्ट के बाहर फैसला हुआ, उसके बाद भी दोनों की ओर से नुरा कुश्ती हुई, लेकिन अंततः दिल्ली में ईवीएम की पर फैसला हो गया कि सिंगल पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव होना है। उसके लिए ईवीएम की संख्या, इस सब के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने ईवीएम की जरूरत है उसकी मांग की थी, लेकिन जो इस पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ईवीएम का आवंटन कर दिया है। लेकिन वो जो आवंटित ईवीएम है वह कहां है? तो वह ईवीएम जो है, जो केंद्र द्वारा जो आवंटित ईवीएम है, जो दूसरे राज्यों में है, जहां से बिहार लाना है। और जब बिहार में लाना है तो दूसरे राज्यों में है, तो वहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी दोनों से बिहार का जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी है, ऐसे राज्य निर्वाचन आयोग है, जो संपर्क साध रहा है, कह रहा है कि भाई साहब ईवीएम आप जल्दी मेरे पास भेज दीजिए। तो यह थी ताजा अपडेट है, एकदम बिल्कुल ताजा अपडेट है। इसी तरह के पंचायत चुनाव से हर ताजा अपडेट के लिए आपसे पुनः मैं बीच में ही गुजारिश कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी पंचायत चुनाव से संबंधित छोटी सी छोटी खबर, छोटी सी छोटी जानकारी भी आप मिस नहीं कर पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो अब आगे की बात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सभी मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। बिहार ने 7 से 8 लाख ईवीएम की मांग की थी। जब मल्टी पोस्ट सिंगल पोस्ट ईवीएम पे जब फैसला हो गया था, तो उसी समय राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार ने 7 से 8 लाख ईवीएम की मांग की थी। और इस मांग के विरुद्ध
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कितने ईवीएम आवंटित किए हैं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। जैसे ही खुलासा होगा मैं आपको बता दूंगा। इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आयोग के अधिकारियों का तर्क है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ईवीएम की मांग हम किए हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मुझे अपनी जरूरत के अनुसार हम ईवीएम की मांग किए हैं। अब यह समय बताएगा कि आगे देखना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कितना ईवीएम मिल पाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह जो पंचायत चुनाव है से 9 से 10 चरणों में संपन्न कराने की बात की जा रही थी। ईवीएम की आपूर्ति को लेकर बाधा आई, चुनाव लेट हो गया है। 15 जून तक कार्यकाल समाप्ति भी हो जाएगा। तो अगर और जिस तरह से महामारी फैल रही है, कोरोना महामारी फैल रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है ऐसा कि जो चुनाव जो है से कम समय में निपटा लिया जाए। 9 से 10 चरणों के जगह पर 3 से 4 चरणों में ही यह चुनाव करवा लिया जाए। अगर कम चरण में चुनाव कराना होगा तो भारी मात्रा में ईवीएम की आवश्यकता होगी। तो इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके अनुसार ईवीएम की मांग की है। अब देखिए अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग कितना ईवीएम आपूर्ति कर पाता है। अगर हम बात करें कि अंदरूनी खानों की बात करें तो कि अब तक कहां कहां पत्र लिखा गया है ईवीएम के लिए, कि किससे किससे संपर्क किया गया है, तो विभागीय सूत्रों ने बताया, जो मीडिया रिपोर्ट है, और मैं मीडिया रिपोर्ट आपको लगा भी दूंगा, स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, चाहे लग चुका होगा पहले। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को 24 राज्यों के मुख्य निर्वाची पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है और 14 राज्य निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। 2 महीना विलंब तो पहले हो चुका है, लेकिन जैसे हालांकि पहले से तो राज्य निर्वाचन आयोग जैसा मतलब मंशा जाहिर किया था कि चुनाव की अधिसूचना का प्रस्ताव अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक भेजने की तैयारी थी। उसके लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण का भी तिथि तय कर दिया गया था, लेकिन अंतिम समय में उसे 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कोरोना के कारण 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है, लेकिन 15 दिन बाद समीक्षा के बाद फिर तिथियों की घोषणा हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल के बाद तिथियों की घोषणा हो सकती है अगले महीने में। यह कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो पंचायती राज विभाग है वो अधिसूचना लाकर एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करके पंचायतों का कार्य देखने का भी प्रयास कर रही है। उसके लिए रूपरेखा खाका तैयार किया जा रहा है। हालांकि जो 15 दिन का जो समय है, इसका उपयोग राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि सभी सारे समय का हम उपयोग कर लें और समय पर चुनाव जल्दी से जल्दी चुनाव को निपटा लें। 15 दिन उधर समय मिल गया, लेकिन जो बहुत सारे राज्यों से, समझ जाइए कि 24 राज्यों से, 24 को केंद्रीय आयोग से और 14 राज्य निर्वाचन आयोग से ईवीएम कलेक्ट करना है, उसको बिहार लाना है। तो ईवीएम को आने में भी 20 से 25 दिन लग जाएंगे और 15 दिन ये समय मिल गया, 20 से 25 दिन ईवीएम को लाने में समय लग गया। तो इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग है पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। और आपको बता दें कि बिहार में लगभग 2,58,000 पदों के लिए चुनाव होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2,58,000 पदों के लिए लगभग, मैं बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि लगभग कुछ पंचायतों को नगर परिषद में शामिल किया गया है, तो सैकड़ों पंचायतों का अस्तित्व भी खतरे में है। और लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप यह बताइए कि कौन कौन सा क्षेत्र नगर परिषद में शामिल हो गया है। अरे भाई, जहां आप रहते हैं वहां के जिला रिपोर्टर, जिला में जो अधिकारी है, निर्वाची पदाधिकारी है, उनको पता है, आपके प्रखंड में पता होगा। मैं पूरे जिले का कैसे बता सकता हूं, क्योंकि जब तक मैं वही चीज बता सकता हूं जो आयोग के वेबसाइट पर डाला गया हो या फिर कोई अधिकारी से मेरी बातचीत हुई हो, उन्होंने जानकारी दी है। तो एक अधिकारी मुझे मौखिक रूप से अगर कोई बताएगा कि इतने सैकड़ों पंचायतों का नाम, तो मैं कैसे बता सकता हूं। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। कौन सा रिपोर्टर चिढ़कर व्यूअर्स जो है सो कुछ लिख भी देते हैं। खैर, आप हमसे उम्मीद करते हैं तभी ऐसा सवाल करते हैं, इससे मैं बुरा नहीं मानता हूं। तो दोस्तों, यह थी ताजा अपडेट, और जो प्रत्याशी हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप अपनी तैयारी में कोई कोर कसर उसमें नहीं छोड़िए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी जारी रखे हुए है। इसलिए आप अपने भी
प्रचार और चुनाव की तैयारी भी जारी रखिएगा। तो दोस्तों, इस अपडेट के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।